शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण से एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बड़ा ही मज़ेदार है और साथ ही जिसके प्रयोग करने से हिंदी भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, जो बड़ा ही आसान सा टॉपिक लगता है, लेकिन कभी कभी मुहावरे और लोकोक्तियों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है। बड़ी कक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर भी हमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको मुहावरा कहें, किसको लोकोक्ति कहें, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक जैसा ही हमें लगता है। आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ में मुहावरों को इंग्लिश ग्रामर में हम ईडियम्स कहते हैं और लोकोक्तियों को हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। आइए बारी बारी से समझते हैं आखिर मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और इनके कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे हैं, परीक्षा का नाम सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, कमर कस लो परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने इस बातचीत में भाषा कितनी सुंदर और प्रभावशाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, कमर कस लो, जमीन आसमान एक करके, इन सभी मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इन मुहावरों का प्रयोग तो हमने कर लिया, लेकिन इसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कमर कसना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है तैयार होना, यानी परीक्षा नज़दीक आ रही है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया गया है कमर कसना। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान एक करने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तो परीक्षा पास आ रही है और प्रथम आने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। हाथ पाँव फूलना, इसका मतलब होता है डर लगना। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जब परीक्षाएं पास आती है तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, उनको डर लगता है। कुछ बच्चों को डर नहीं लगता, वो अपनी कमर कस लेते हैं, तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ बच्चे प्रथम आने के लिए जमीन आसमान एक भी कर देते हैं। तो इन सभी मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा और सुंदर बन गई है। और आपने देखा मुहावरों का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। अब कमर कसना, यहाँ पर कमर की बातचीत नहीं की जा रही है। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान की बात नहीं कर रहे हैं। हाथ पैर फूलना, हाथ पैरों के फूलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लिखा गया है उससे बिल्कुल अलग अर्थ मुहावरा देता है। इसलिए हम कह सकते हैं मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। और साथ ही मुहावरा अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जो शब्दों में लिखा जाता है उसको छोड़कर एक अलग ही अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए मुहावरे की परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जो शब्दों में लिखा जाता है उसके अर्थ को छोड़कर एक अलग ही अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। और साथ में जो हमारा मुहावरा होता है वो वाक्यांश होता है, पूरा एक वाक्य नहीं होता, कुछ शब्दों का वाक्यांश होता है। उदाहरण के लिए चित्र में आप देख सकते हैं, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अब यहाँ पर नाक को सच में नहीं कटवाया गया, नाक से संबंधित कोई अर्थ नहीं है इस मुहावरे का। नाक कटवाना जो मुहावरा है उसका एक विशेष अर्थ है बेइज्जती करवाना। मैं फेल हो गया, बच्चे ने कहा मैं फेल हो गया, तो पिता ने कहा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। विशेष अर्थ क्या हुआ इसका? बेइज्जती करवाना। देखो रमा तो हवा से बातें कर रही है। अब हवा से बातें करना, सच में हवा से बातें थोड़ी ना की जा रही है जैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं। हवा से बातें करना यहाँ पर मुहावरा है जो विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी बहुत तेज दौड़ना। इस प्रकार से मुहावरों का प्रयोग करके, जो कि वाक्यांश होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होते हैं और एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं, हम अपनी हिंदी भाषा को और ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इनके प्रयोग करने से हमारी भाषा और सुंदर और सशक्त बन जाती है, जिसको पढ़ने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए अपनी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हमने समझा मुहावरे कुछ शब्दों का वाक्यांश होते हैं जो अपने विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से मुहावरा बनाया जाता है उसका अर्थ छोड़कर एक अलग ही अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे नाक कटवाना, यहाँ पर नाक की बात नहीं की जा रही है, नाक कटवाने का अर्थ है बिल्कुल अलग ही अर्थ प्रकट होता है, विशेष अर्थ प्रकट होता है बेइज्जती करवाना।
यहाँ पर हम कुछ मुहावरे देख सकते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को ना प्रकट करके लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी सभी मुहावरे अपने शब्दों के अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे लोहा लेना, तो यहाँ लोहे से कोई लेना देना नहीं है, लोहे की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एक विशेष अर्थ है मुकाबला करना। मुंह काला हो जाना, यहाँ मुंह और काले रंग की बात नहीं की जा रही है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि मुंह लिखा हुआ है, काला लिखा हुआ है। एक अलग ही विशेष अर्थ होता है बदनामी होना। आंखों में धूल झोंकना, आंखों की और धूल की बात नहीं की जा रही है, एक विशेष अर्थ है धोखा देना। आंखें खुलना, तो यहाँ पर आंखें बंद नहीं है जिसको खोला जा रहा है, यहाँ पर वास्तविकता का पता चलना, सच्चाई का पता चलना। तो एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं मुहावरे। कुछ शब्दों के माध्यम से वाक्यांश बनाया जाता है और उस वाक्यांश में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस अर्थ को ना लेकर एक विशेष अर्थ को लिया जाता है। उस विशेष अर्थ को ही हम लाक्षणिक अर्थ भी कहते हैं। अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पर पैरों की और कुल्हाड़ी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अपनी हानि स्वयं कर लेना, अपना नुकसान स्वयं कर लेना। इस तरह से जो वाक्यांश होते हैं, मुहावरे होते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ हम नहीं लेते बल्कि लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, एक विशेष छुपा हुआ अर्थ लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि मुहावरों के लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाते हैं। हम कहना जो चाहते हैं वो छिपा हुआ अर्थ मुहावरा प्रकट करता है और इसी कारण से हमारी भाषा में प्रभावशीलता और सुंदरता का गुण आता है। अब मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी मुहावरों के प्रयोग करने से संबंधी अशुद्धियां ना हो। मुहावरों का प्रयोग हमेशा उनके मूल रूप में किया जाता है, यानी जो लिखा जाता है उसकी जगह हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे लोहा लेना, तो लोहे की जगह कुछ और शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो शब्द है यही हमें लिखना होगा, जो शब्द मुहावरे में प्रयोग किया जाता है उसी का प्रयोग हमें करना होता है। अगर उसकी जगह कोई और दूसरा शब्द हम प्रयोग कर देंगे तो हमारा मुहावरा गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अगर इसकी जगह पर अपने मुख मियाँ मिट्टू बनना, थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है, मुंह की जगह मुख लिखा है, क्योंकि मुंह का भी वही अर्थ होता है और मुख का भी वही अर्थ होता है। लेकिन जैसे ही हमने शब्द का प्रयोग दूसरा किया, हमारा मुहावरा क्या हो गया है? गलत। इसलिए मुहावरों में जैसा लिखा जाता है वैसे ही शब्दों का प्रयोग हमें करना होता है। मुहावरे का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो उसके लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके लाक्षणिक अर्थ को नहीं जानेंगे तो सही तरीके से वाक्य नहीं बना पाएंगे। जैसे आंखें खुलना, अगर मान लीजिए हमें आंखें खुलने का लाक्षणिक अर्थ नहीं पता तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि देखो देखो सुबह सुबह उसकी आंखें खुल गई, यानी कि वो अपने वाक्य में साधारण अर्थ में इसका प्रयोग कर सकता है कि जैसे ही वो सुबह हुई तो उसकी आंखें खुल गई। तो इस तरह से उसके लाक्षणिक अर्थ को हमें पता लगाना है, उसी के बाद सही तरीके से हम वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसकी क्रिया, वाक्य में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। कैसे? खाक में मिलाना, अगर इसका हम पूरा वाक्य में प्रयोग करेंगे, पड़ोस में चोरी करके राजू ने अपने परिवार की इज्जत को खाक में मिला दिया, तो मुहावरा हमारा क्या था? खाक में मिलाना। लेकिन हमने प्रयोग कैसे किया? अपने वाक्य के हिसाब से, खाक में मिला दिया। तो इस तरह से जो मुहावरा होता है उसकी क्रिया, लिंग और वचन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे शब्द मुहावरे में होते हैं वैसे के वैसे ही हमें प्रयोग करने होते हैं। अगर उनकी जगह कुछ और शब्द हम प्रयोग कर देते हैं तो हमारा मुहावरा गलत हो जाता है। लेकिन जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनकी क्रिया में, लिंग में, वचन में और कारक में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। मुहावरे के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है, एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनाते हैं। ये अपने शब्दों के अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। ये स्वयं वाक्य में होकर वाक्य का एक अंश बन जाते हैं, इसीलिए इसको वाक्यांश भी कहते हैं। इनका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, अलग से हम मुहावरों का प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरों का प्रयोग किसी वाक्य में ही हम कर सकते हैं। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अभी अभी यही बात हमने डिस्कस की है कि हमें मुहावरे में जो शब्द दिया गया है उसको बदलना नहीं है, चाहे जो हम शब्द बदलने वाले हैं उसका अर्थ और पहले वाले शब्द का अर्थ एक जैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि शब्दों के परिवर्तन से मुहावरा गलत हो जाता है।
तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। आइए दोबारा से एक बार देख लेते हैं जल्दी से मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और जो अपने शाब्दिक अर्थ को प्रकट ना करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी वाक्य में ही उसको सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो हम बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, जिनके बारे में बार बार सुनते हैं, तो वो तो हमें बड़े आसान लगते हैं। लेकिन परीक्षा में कभी कभी ऐसे मुहावरे भी पूछ लिए जाते हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुने होते, ना ही पढ़े होते हैं। तो उनके लिए हमें ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जो लिखा गया है उसका एक विशेष अर्थ कैसे प्रकट हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुहावरे आसान भी लगते हैं और साथ में मुश्किल भी लगते हैं। आइए कुछ आसान से मुहावरे देखते हैं जो बार बार हम सुनते हैं। सबसे पहला है अकल पर पत्थर पड़ना। तो अकल पर सच में पत्थर नहीं पड़ने वाले, बल्कि बुद्धि भ्रष्ट होना। जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो उसे हम कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ना। उसकी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसलिए समझाने पर भी नहीं समझ रहा है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। और अपना सा मुंह लेकर हम कब रहते हैं? जब हम बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं जिस पर हमें शर्म आती है। परीक्षा से पहले तो रमेश खूब शोर मचा रहा था, परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुंह लेकर रह गया। यहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट किया जा रहा है, यानी शर्मिंदा हो गया। पहले तो बहुत बातें कर रहा था, लेकिन परिणाम आया तो कम नंबर देखकर सबको लगा कि भाई हाँ, ये तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा था पहले। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। तो इस तरह से आंखें खुलना, होश आना, आंखें बिछाना, बहुत आदर सत्कार करना। इस तरह से बार बार हम अनेक प्रकार के मुहावरों का प्रयोग करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें इनके अर्थ भी समझ में आने लगते हैं। और कोई नया मुहावरा आता है तो उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके विशेष अर्थ की तरफ जरूर हमारा ध्यान जाता है। तो इनका सिर्फ अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। जितनी बार हम बार बार अभ्यास करेंगे तो इनके अर्थ का आइडिया हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप कुछ और मुहावरे देख सकते हैं, उनके अर्थ को भी देख सकते हैं कि मुहावरे जो हैं, जो लिखा गया है उसके अर्थ को ना प्रकट करके बल्कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। ऐसे ही आप किसी भी व्याकरण की बुक से अनेक मुहावरों का अभ्यास कर सकते हैं। इन सभी मुहावरों को आप खुद से पढ़ के देखिएगा, इनका खुद से अभ्यास करिएगा। आइए देखते हैं आखिर लोकोक्ति किसे कहते हैं और मुहावरे और लोकोक्ति में जो कन्फ्यूजन हमें होता है उसको हम कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा समझने के बाद हमें लोकोक्ति की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। तो पहले देख लेते हैं लोकोक्ति कहते किसे हैं। लोकोक्तियाँ, जिनको इंग्लिश ग्रामर में हम प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। लोक द्वारा कही गई उक्तियाँ। अगर लोकोक्ति को हम 2 भागों में बांटें, 2 शब्दों में अलग अलग करें तो लोक जमा उक्तियाँ। लोक यानी लोग, उक्ति यानी कहना। लोगों द्वारा कही गई बातों को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। ये स्वयं में पूरा अर्थ प्रकट करती हैं। मुहावरों में हमने पढ़ा था कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, वाक्यांश होते हैं और वाक्य में प्रयोग करने पर इनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। लेकिन लोकोक्तियाँ अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट कर पाती हैं, यानी इनको हम अलग से स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरे की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती। मुहावरा जो होता है वो शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती है वो अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इनका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्यों का त्यों बना रहना ये मुहावरा है, यानी कि वैसे का वैसा रहता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं। लोकोक्ति के पीछे एक लंबी कहानी होती है। उस कहानी के आधार पर लोगों ने कुछ बातें बना ली हैं, कुछ उपदेश बना लिए हैं और उन्हीं को हम लोकोक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। तो लोकोक्तियाँ अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या उपदेश देने के उद्देश्य से कही जाती थी। ये पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, लोगों द्वारा कही गई बातें होती हैं। गाँव में भी इनका बहुत प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनका नाम चल पड़ा है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों की परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई बातों को ही लोकोक्तियाँ कहते हैं। और मुहावरे को हम क्या कहेंगे? एक वाक्यांश होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, अपने विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो दोनों की परिभाषाओं को साथ साथ हम रखेंगे तो हमें अंतर समझ में आने लगेगा कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये सेब मेरा है, नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एक कहावत है, लोकोक्ति है, लोगों द्वारा कही जाती है कि कोई चोर खुद ही रखवाली करने वाले को कहता है कि ये तो मेरी वस्तु है। तो यहाँ पर बच्चे चोरी करने आए हैं और जो रखवाली करने वाला चौकीदार है उसको कह रहे हैं कि भाई ये सेब मेरा है, मैं तो नहीं दूंगा। तो ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे माफ़ कर दीजिए, चलो थाने, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जैसी करनी वैसी करनी लोकोक्ति है, कहावत है, और इसका वही अर्थ है जो लिखा गया है। जैसी करनी, जैसा करोगे वैसी भरनी, वैसा ही मिलेगा। यहाँ पुलिस वाला चोर से कहता है कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर चोरी करोगे तो सजा मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो इनाम पाओगे। तो इस तरह से जैसी करनी वैसी भरनी ये मुहावरा नहीं है बल्कि लोकोक्ति है। यहाँ पर एक कहावत का प्रयोग किया गया है जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ रही है। जैसा अर्थ इसका होता है वाक्य में भी वैसा ही अर्थ यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मुहावरों की भांति लोकोक्ति में भी जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसा लिखा जाता है लोकोक्ति में, जो लोगों के द्वारा कही गई कहावत चली आ रही है उसको हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ में मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या विशेष अंतर है, आइए इसको भी जान लेते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में, बीच में या कभी कभी अंत में भी किया जाता है, यानी कहीं पर भी इस वाक्यांश का प्रयोग हम कर सकते हैं। परंतु लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होने के कारण इसका प्रयोग स्वतंत्र या अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में किया जाता है। यानी कि लोकोक्ति का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में अगर कहीं पर भी प्रयोग करते हैं तो उसका अपना पूरा अर्थ होता है। उसको अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्य में दूसरे शब्दों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मुहावरे का प्रयोग करते समय वाक्य में प्रयोग की गई लिंग, वचन, वाक्य आदि के अनुसार उसकी क्रिया में भी परिवर्तन होता है, पर लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। जैसी लोकोक्ति होती है उसको वैसे का वैसा हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपने पूरे अर्थ को प्रकट करती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अनुसार उसकी क्रिया का परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे नाक कटवाना, नाक कटवाना ये हमारा मुहावरा है। जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें हम परिवर्तन कर देंगे, क्रिया में परिवर्तन लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं उसने मेरी नाक कटवा दी। नाक कटवाना की जगह हमने क्या प्रयोग किया, नाक कटवा दी। तो इस तरह से मुहावरे में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जो हमारी लोकोक्ति है इसका हम कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे इसको बोला गया है वैसा ही हम इसका लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी जो लाक्षणिक अर्थ होता है उसको प्रकट करने वाला होता है, जबकि लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक अनुभव का निचोड़ समाहित होता है। लोकोक्तियाँ जो होती है वो किसी कहानी के आधार पर, लोगों के अनुभव के आधार पर, लोगों की कहावतों के आधार पर बनाई जाती है। तो लोकोक्ति में अलग ही तरीके की बात कही जाती है। मुहावरा जो होता है, जो वाक्यांश होता है, वो अपने एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है, जबकि मुहावरा एक वाक्य का अंश है, पूरा वाक्य नहीं होता है। उसको वाक्य में प्रयोग करके ही उसके अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक अनुभवों का निचोड़ किस प्रकार निहित रहता है, आइए देखते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये हमारी लोकोक्ति है। आपसी फूट सर्वनाश का कारण बन जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की जीत होती है। यहाँ पर एक लोगों का अनुभव, एक लोगों की ऐसी कहानी जिसके आधार पर ये उपदेश तैयार किया गया है, वो बात यहाँ पर प्रकट होती है। थोथा चना बाजे घना, अयोग्य तथा ओछा व्यक्ति ज़्यादा इतराता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति दंड के भय से ही काम करते हैं। तो ये लोगों का अनुभव है। लोगों ने समाज में इस तरह की बातें महसूस की, अपना अनुभव किया और इसके आधार पर उन्होंने ये लोकोक्तियाँ और कहावतें बना दी, जिनका प्रयोग आज तक हम करते आ रहे हैं। तो मुहावरे सिर्फ वाक्यांश होते हैं, अपने लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन लोकोक्तियों में एक पूरी कहानी छिपी रहती है। एक कहानी के आधार पर, लोगों के अनुभव के आधार पर, समाज के अनुभव के आधार पर एक बात कही जाती है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात के बाद हमारा पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। क्योंकि मुहावरे का प्रयोग करने के बाद उसमें क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है, वाक्य में हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग कहीं पर भी हम लिखित रूप में करेंगे, कहीं पर भी हम मौखिक रूप में करेंगे, तो वैसे का वैसा ही बोलेंगे। तो जब भी आपसे कहा जाता है कि आप पहचान कर बताइए ये लोकोक्ति है या मुहावरा है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करके देखिए। अगर वाक्य में प्रयोग करने के बाद
उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ता है या वाक्य में उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पूरे वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है तो वो हमारा मुहावरा होता है। और जहाँ पर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, अपने आप में अर्थ स्पष्ट होता है, वहाँ पर लोकोक्ति होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि पहचान करके बताइए ये लोकोक्ति है या मुहावरा है, तो जल्दी से हम उसका वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। और वाक्य में प्रयोग करने के बाद अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है, तो लोकोक्ति होगी। और अगर हम उसमें परिवर्तन करते हैं और पूरे वाक्य में उसका अर्थ स्पष्ट होता है तो वो हमारा मुहावरा होगा। आइए लोकोक्ति के कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमारी बात और स्पष्ट हो जाती है। अकल बड़ी या भैंस, तो यहाँ पर लोगों की कहावत के आधार पर इस लोकोक्ति को बनाया गया है। शरीर की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है। अब वाक्य में प्रयोग को ध्यान से देखिए। उसके लंबे चौड़े शरीर को देखकर मत घबराओ, उसे कुछ नहीं आता। यह एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, यहाँ तो तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि उस पर अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। तो अकल बड़ी या भैंस ऐसे के ऐसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। आइए इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। 8वीं अ के 42 बच्चों में सतीश ही ऐसा है जो कंप्यूटर सीखकर अंधों में काना राजा बन बैठा है। अंधों में काना राजा, वैसे के वैसे हमने इसका प्रयोग किया है। और साथ में ये कहावत है, किसी पुरानी कहानी के पीछे से ये कहावत आई है और ये लोकोक्ति है। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना, राह चलते जानवरों को छेड़ना, आ बैल मुझे मार वाली बात है। तो जैसे कि तैसे हमने प्रयोग किया है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। बाकी आप खुद से पढ़कर देख सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले, एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व्यक्ति। यहाँ कुछ और लोकोक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिनको आप खुद से पढ़कर देख सकते हैं और उनके अर्थ को भी देख सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ बार बार हम अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छे से पहचान करने आ जाएगी कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। और साथ में हमें जो भी अंतर वाले पॉइंट हमने आज समझे हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जैसे ही हम इनमें अंतर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगाने पर हमें पता लग जाता है कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्तियाँ हैं। आप इनका स्वयं से अभ्यास करके देख सकते हैं। साथ ही व्याकरण की कोई भी पुस्तक आप देखेंगे उसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं मुहावरों के और लोकोक्तियों के, उनका हम अभ्यास कर सकते हैं ताकि मुहावरे और लोकोक्तियों में हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई है, आप इनके अर्थ के साथ इनका मिलान कर सकते हैं। उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, मान ने मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती संबंध बनाना, चोर चोर मोसेरे भाई यानी कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, 9-2-11 होना, भाग जाना, थोथा चना बाजे घना, गुण कम दिखावा अधिक। और आपने यहाँ पर पहचान करनी है जो परिभाषाएं आज हमने पढ़ी हैं कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्तियाँ हैं। आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि कौन सा मुहावरा आपको लग रहा है और कौन सी यहाँ पर लोकोक्तियाँ हैं, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही यहाँ पर मिक्स किए गए हैं। चलिए एक एक उदाहरण में बता देती हूँ। उल्लू बनाना मुहावरा है और थोथा चना बाजे घना ये हमारी लोकोक्ति है। बाकी के आप खुद से कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्तियाँ हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, साथ में आपको समझ आया होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।